नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म इस वीडियो में करेंगे जो कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहले फुल फॉर्म है जीपीएस। जीपीएस का मतलब क्या होता है? जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि पूरी दुनिया में किसी भी डिवाइस, ठीक है, कोई भी डिजिटल डिवाइस है जो कि नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसकी पोजिशन का पता लगाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन क्या है? फोर्ट्रेन जो है दुनिया की पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि 1957 में डेवलप की गई थी। इसे डेवलप किया था जॉन बैकस नाम के व्यक्ति ने और इसकी फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, यानी कि जो साइंटिफिक कैलकुलेशन होती है उसके इस्तेमाल के लिए इस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है डीपीआई। डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। ठीक है। इट इज ए मेजरमेंट ऑफ प्रिंट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर, यानी कि जब भी आप प्रिंटर के माध्यम से कोई पेज प्रिंट करते हो, ठीक है, एक हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालते हो, तो जो प्रिंट निकालते हो प्रिंटर के माध्यम से, तो उसकी जो क्वालिटी होती है कि वो उसके अंदर जो इमेज प्रिंट होकर के आएगी उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उसे हम डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच में मापते हैं। यानी कि एक वर्ग इंच क्षेत्रफल के अंदर जितने ज्यादा डॉट होंगे, ठीक है, यानी कि 1200 डॉट हैं, ठीक है, 1300 डॉट है, 1500 डॉट है, जितने ज्यादा डॉट होंगे, जितने ज्यादा बिंदु होंगे, उस पिक्चर की क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। इसी यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 3 इमेज दिखाई गई है, जिसमें सबसे पहली में कुछ डॉट है लेकिन कम है, उसके बाद उसमें कुछ बीच वाली जो इमेज है उसमें कुछ डॉट ज्यादा है, लेकिन जो सबसे लास्ट में इमेज है तीसरे नंबर पर, उसमें सबसे अधिक डॉट का इस्तेमाल किया। इसका डीपीआई जो है वो सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पिक्चर की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है। तो जो भी हम प्रिंट निकालते हैं तो उसकी डीपीआई जितनी ज्यादा अच्छी होगी उसकी प्रिंट क्वालिटी भी उतनी अच्छी होती है। नेक्स्ट है जीयूआई। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जो आपके इंटरफेस होते हैं, जो आपके कंप्यूटर होते हैं, उनमें आपको इंटरफेस दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि आपको वहां पर कमांड लिखनी पड़ती है मैनुअली, ठीक है, कैरेक्टर इनपुट करने पड़ते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। ठीक है। तो जैसे कि आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब आपके कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है, जिसमें आपको मैनुअली कमांड लिखनी पड़ती है किसी भी कमांड को रन करने के लिए। वहीं जो आपका विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपका मोबाइल का जो आपका मोबाइल है, जो आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित, क्योंकि उसमें आपको आइकन दिखाई देते हैं, उन आइकन पर आप क्लिक करते हो और उन कमांड को रन करते हो। ठीक है। तो जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है सीडी। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है। It is a flat tiny rounded storage unit that can store information up to 700 MB। ठीक है। तो सीडी क्या होती है? एक टीनी, एक पतली सी, एक राउंड शेप की, एक जो है फ्लैट एक स्टोरेज यूनिट है, इकाई है, जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसके अंदर मैक्सिमम हम 700 MB तक का जो डेटा होता है उसे हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो होती है रैम, ये हमारा जो प्रोसेसर होता है सीपीयू, उसके लिए एज ए वेटिंग रूम की तरह काम करती है। ठीक है। तो रैम क्या होती है? इसे हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी हुआ टू राइट एंड रीड इनटू स्टोरेज रैम हैज बीन यूज, यानी कि जो आपकी स्टोरेज है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क या भी कोई भी स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर आप डाटा स्टोर करते हो, तो उसके लिए ये रीड राइट का काम करती है, यानी कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको ये रीड भी कर सकती है, ढूंढ करके ला भी सकती है, इसके अलावा उसके अंदर बदलाव भी कर सकती है, राइट भी कर सकती है। ठीक है। तो रीड राइट मेमोरी भी हम इसको बोलते हैं, जो कि ठीक है रैम आपकी होती है। नेक्स्ट है यूआरएल। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। तो इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट जो होती है, तो उस वेबसाइट पर जितने भी वेब पेज होते हैं, हर एक वेब पेज का एक अलग से यूआरएल होता है, एक लिंक होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ द लिंक एड्रेस ऑन द इंटरनेट इज द यूआरएल। ठीक है। तो इंटरनेट पर कोई भी एड्रेस जिस पर क्लिक करके आप किसी वेबसाइट के किसी पेज पर पहुंचते हो, वो एक यूआरएल कहलाता है। नेक्स्ट है आईटीईएस। तो आईटी का मतलब तो आप तो जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, तो आईटीईएस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। द अनदर नेम फॉर आईटीएस आर रिमोट सर्विस और वेब इनेबल्ड सर्विस। ठीक है। तो आईटीएस जो है इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे हम रिमोट सर्विस भी कहते हैं, इसके अलावा इसे वेब इनेबल्ड सर्विस भी कहते हैं। नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। तो डीवीडी क्या है? डीवीडी इज ए डिजिटल ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज फॉर्मेट विच वाज डेवलप्ड एंड इन्वेंटेड इन 1995। ठीक है। तो ये जो आपकी डीवीडी है, ठीक है, डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो डिजिटल जो आपकी डीवीडी है इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी खोज हुई थी 1995 में। फिलिप्स, तोशिबा, सैमसंग और काफी सारी कंपनियां थी जिन्होंने मिल करके जो है डीवीडी को
बनाया था और इसे बनाया गया था 1995 में। और इसके अंदर हम मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 4.7 GB तक जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईवीएम। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। जब भी इलेक्शन आते हैं तो जो आपकी डिजिटल मशीन दिखाई देती है, जिस पर आप बटन दबा करके जो है अपना वोट देते हो किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी को, तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं। तो ईवीएम क्या है? ईवीएम इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड वोट, ठीक है। तो जो वोट होती है उनको रिकॉर्ड करने के लिए ईवीएम मशीन का यूज किया जाता है। सीसीटीवी, सीसीटीवी का मतलब होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन, यानी कि जितने भी कैमरा होते हैं मार्केट में, शॉपिंग मॉल में आपने देखा जितने भी कैमरे जो लगे हुए होते हैं तो वो आपके सीसीटीवी कहलाते हैं। और सीसीटीवी की फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक है। सीसीटीवी ऑफन नोन एज वीडियो सर्विलेंस, ठीक है। तो जो आपके सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन्हें हम वीडियो सर्विलेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ओटीजी। ओटीजी का मतलब होता है ऑन द गो। ओटीजी क्या है? ओटीजी एक यूएसबी स्टैंडर्ड है दैट अलाउ यूएसबी डिवाइस टू बी कनेक्टेड, जिसके माध्यम से हम यूएसबी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं ये एक यूएसबी होती है। मार्केट में आप जाएंगे किसी भी मोबाइल शॉप पर तो वहां पर आपको जाकर बोलना है कि ओटीजी चाहिए, तो मात्र 30 रुपए में आपको ये मार्केट में मिल जाती है, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप अपने मोबाइल में, ठीक है, एक तरफ से आप अपने मोबाइल में लगा सकते हो और दूसरी तरफ से आप अपने मोबाइल में पेन ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो या फिर किसी भी, ठीक है, यूएसबी टाइप अगर कोई वायर केबल है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई यूएसबी टाइप कोई डिवाइस है, ठीक है। तो किसी भी यूएसबी डिवाइस को अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए हम जो है ओटीजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई हमारी आज की सभी फुल फॉर्म्स कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।